देखना बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है y की पावर 2x, सॉरी y इक्वल टू 2 की पावर x, y एक्सिस और x एक्सिस इन तीनों का मिला के ग्राफ ड्रॉ करना है। y इक्वल टू 2 की पावर x का जो ग्राफ होता है वो बहुत सिंपल होता है, वो इस तरीके से कर्व लाइन होती है। अच्छा, ये हमारा हो गया। ये ध्यान रखना, ये लाइन जो है इसके नियर बाय जाती रहेगी, बट इस लाइन से कभी टकराएगी नहीं। तो हम कहते हैं ये लाइन जो है वो माइनस इन्फिनिटी से आ रही है, इसके क्लोज आती जाएगी, ठीक है। और ये तो हमारा हो गया y बराबर 2 की पावर x का ग्राफ। अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो y एक्सिस के बारे में शायद मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, y एक्सिस के बारे में हर बच्चा जानता है। अगर मैं बात करूं x एक्सिस की, तो x एक्सिस भी भाई बच्चों वाली चीज है, ये रहा। अब इन तीनों से मिलाकर जो ग्राफ बनता है, मुझे वो ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर हम तमीज से देखें तो हमें जो ग्राफ दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, इन तीनों से मिलाकर आपको दिखना चाहिए वो यहां तक का ग्राफ दिख रहा है, करेक्ट। ये एरिया का ग्राफ हो रहा है, तो ये एरिया का मुझे ग्राफ निकालना है, ये पूरा एरिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ड्रॉ कर दी, ऐसे ही करते हैं बेटा। ये पूरी पूरी एक पट्टी ड्रॉ कर दी हमने। तो हम कहेंगे एरिया इंटीग्रेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व, है ना। और जो लिमिट होगी वो क्या होगी, लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी टू इस पॉइंट तक। ये पॉइंट क्या है, 0 है, तो हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक। अब बेटा माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक है, और y dx रखेंगे। y की वैल्यू क्या है हमारी, 2 की पावर x dx, और माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो 2 की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, 2 की पावर x अपॉन log 2। लिमिट डालेंगे अब इसके अंदर हमने क्या किया, 0 ऐसे माइनस इन्फिनिटी, हमने 1 अपॉन log 2 को बाहर ले लिया। ये बच गया क्या मेरा, 2 की पावर 0 माइनस 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी। भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही तो लगेगा। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, 1 अपॉन log 2, 2 की पावर 0 इज 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी, क्योंकि नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करके लिख देंगे। 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, तो 1 बाय इंफिनिटी हमेशा 0 होता है, यानी ये मेरा जो आंसर आया दैट इज 1 अपॉन log 2। एज वी नो दैट जो हमारा आंसर है वो कोई भी आंसर 1 अपॉन log 2 नहीं है, वो e के रिस्पेक्ट में, एक्सपोनेंशियल के रिस्पेक्ट में है। तो मैं 1 को लिख देता हूँ log e के बराबर, और नीचे log 2 लगा हुआ है। तो क्या मैं इसको कंबाइन करके log की प्रॉपर्टी के हिसाब से log e बेस 2 करके लिख सकता हूं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बन गया, है ना। इजी क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके बच्चों।